PCOD or PCOS, one of the major factor for female infertility in today's life। तो द्रव्य वेदा के पेज थ्रू आज हम उसके डाउट्स क्लियर करते हैं विद हीरल। हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि हार्मोनल इम्बैलेंस और पीसीओएस का क्या कनेक्शन है। तो हम सब जानते हैं कि बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एज पर आयुर्वेद आहार, विहार, विचार एंड आचार ये 4 मेन फैक्टर है फॉर प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग। और आहार एंड विहार है जो हमें न्यूट्रिशन प्रॉपरली देता है। तो अगर उसमें प्रॉब्लम हुआ तो हमारा जो त्रिदोष है वो इम्बैलेंस होता है, और त्रिदोष इम्बैलेंस होता है वो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट करता है जो डायरेक्टली रिलेट करता है पीसीओडी से। आजकल जब भी हम सुनते हैं बहुत सारी कंप्लेंट्स ऐसी आती है कि जिसको देखो उनको हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कोई ना कोई डिजीज होता रहता है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस और इरेगुलर पीरियड्स का क्या कनेक्शन है? Okay, so this type of symptoms are described in वातला योनि लक्षणा। तो तुम्हें तो पता ही है। इन सच टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन इरेगुलर पीरियड्स क्यों होते हैं? जब भी हमारे बॉडी का जो वात फैक्टर है वो जब इम्बैलेंस हो जाता है तब हमें इरेगुलर पीरियड्स का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है। इसके अंदर मेनली हमारी जो पीरियड साइकिल है वो इम्बैलेंस हो जाती है। अम्बिलिकल और वेस्ट रीजन में एक्सट्रीमली हैवियर क्रैम्प्स हमें देखने को मिलते हैं, और हमारा जो ब्लड आता है वो डार्क मरून या तो विथ लॉट्स ऑफ क्लोट्स के साथ हमें देखने को मिलता है। बीइंग एन एक्सपर्ट, आपका क्या कहना है कि पीसीओएस है वो क्या शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है? नहीं, PCOS शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम, नॉट जस्ट पीरियड प्रॉब्लम। एक गर्ल जो है वो अपनी लाइफ स्पान का बहुत मेजर पार्ट है, फ्रॉम एडल्सेंस टू मेनोपोज, वो ये प्रॉब्लम के साथ पास करती है। तो उसको हम जस्ट पीरियड प्रॉब्लम या फिर इनफर्टिलिटी से रिलेट नहीं कर सकते। आई कंप्लीटली अग्री विथ यू। पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है वो फर्स्ट पीरियड्स ना आने से लेके जो हमारा पीरियड्स खत्म होता है तब तक का जो फेज है उसके बीच में जो गर्ल्स या वुमेन्स है प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि ओबेसिटी है, एक्ने है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, स्टमक रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स है, और इसके साथ साथ जो भी दूसरे प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं उन सब के साथ हमें फाइट करना रहता है। ओबेसिटी है वो पीसीओएस का सबसे मेन फैक्टर है। तो उसमें जो ओबेसिटी हमारे बॉडी में क्यों होती है, तो आम जो टॉक्सिन्स है वो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में क्या इम्पैक्ट करता है? एज पर आयुर्वेद अगर आपका अग्नि प्रॉपर है तो ब्रॉडली हम कह सकते हैं कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो रहा है, और वो सप्त धातु को प्रॉपरली क्रिएट करता है, विच इज वेरी मच नेसेसरी फॉर योर बॉडी फंक्शंस। और अगर आपका अग्नि दुष्टि हुआ है, मतलब आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो वो क्रिएट करेगा आम को। आम मतलब टॉक्सिन्स, और टॉक्सिन्स है वो बॉडी में अलग अलग जगह पर पहुंच जाते हैं और उससे स्त्रोतस ब्लॉक होते हैं, स्त्रोत बॉडी चैनल्स में ब्लॉकेज आ जाता है, और यहीं से पूरा केओस क्रिएट होता है, और उससे हार्मोनल इम्बैलेंस रिजल्टिंग इन पीसीओएस, और वो आगे जाके ओबेसिटी और वो सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ओके, आई कंप्लीटली एग्री, क्योंकि अगर हमें स्लिम एंड ट्रिम रहना है तो हमारे जो भी अग्नि लेवल है, बॉडी का जो डाइजेशन पावर है उसको हमें स्ट्रांग रखना है। यस, एग्जैक्टली। मेरी फ्रेंड है जो सफ़र कर रही है पीसीओएस से, तो मैंने उसका डाइट चार्ट देखा, इतने सारे चेंजेस किए हुए हैं उसने अपनी डाइट में, और हर जगह पे घी को पूरा एक्सक्लूड कर दिया है, मॉर्निंग टाइम में ब्लैक टी या ऐसा कुछ ब्लैक कॉफ़ी कंजम्पशन करने को बोला है। तो मेरे हिसाब से तो ये सब हमारे आयुर्वेद से बहुत अलग जा रहा है। यू आर राइट। पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है उसको हम 3 फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें एडोलेसेंस एज में पीसीओएस से अगर हम सफ़र कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या मेन फैक्टर्स है जो ध्यान में रखना चाहिए। तो उस टाइम पे मेनली जो गर्ल्स होती है वो जंक फूड्स, ओवर ईटिंग, ये सब प्रॉब्लम से ज़्यादा सफ़र करती है। वो टीनेज रहता है तो जंक का ओवरलोड रहता है। उसको उसमें जो अपना डाइट
डाइट है उस पे फोकस करना चाहिए। एंड देन अगेन आफ्टर सर्टेन एज, आफ्टर मैरिज, दे विल सफर फ्रॉम डिफरेंट प्रॉब्लम रिगार्डिंग PCOS। जैसे कि वो बर्थ कंट्रोल पिल्स मान लो ले रहे हैं ज़्यादा, या उसको बहुत सारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसके ऊपर उसको ध्यान रखना चाहिए। और जो एंड में जैसे मेनोपॉजल टाइम आता है, तो उस टाइम पे अगर हमारे जो पीरियड्स है वो मिस हो रहे हैं, तो हमें वो मेनोपॉज कंसीडर ना करके उसको हमें PCOS कंसीडर करना चाहिए, ताकि हम उसको टाइमली ट्रीट कर सके। ये सब जान के अगर आप बहुत स्ट्रेस में आ गए हैं तो डोंट वरी, द्रव्य वेदा आपके लिए ऐसी प्रोडक्ट ला रहा है जो PCOD और PCOS में बहुत हेल्पफुल रहेगा, विच इज क्लिनिकली अप्रूव्ड, 100% नेचुरल और करंट लाइफस्टाइल में बहुत इजी भी रहेगा। आपके फ्रेंड्स में या तो आपके फैमिली मेंबर्स जो PCOS या PCOD से सफर कर रहे हैं, उनको अगर इस टाइप की प्रोडक्ट्स की ज़रूरत है या इस टाइप की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, तो आप उन सबको शेयर कर सकते हैं हमारा ये मैसेज। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी है PCOS PCOD के रिलेटेड, तो आप हमें DM कर सकते हैं। थैंक यू।